नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं गद्य की प्रमुख विधाएं। और गद्य में हमने अभी तक पढ़ा है, कहानी पढ़ी है और निबंध पढ़े हैं। इसके बाद अब पढ़ते हैं प्रमुख विधाओं में नाटक। और नाटक के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, किस युग में कौन से नाटककार हुए और कौन सी प्रमुख रचनाएं हुई, ये सारी बातें करेंगे। इससे पहले यदि आप नए हैं इस चैनल पर, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं वह आप तक पहुंच जाएं। आपको पता हो कि इस चैनल पर बहुत सारी एजुकेशन से संबंधित और उसमें भी विशेषकर हिंदी विषय की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं नाटक की। तो क्या है नाटक, इस पर बात करते हैं। पहले, नाटक एक प्रमुख दृश्य काव्य है। यह एक ऐसी अभिनय परक विधा है जिसमें संपूर्ण मानव जाति का रोचक वर्णन होता है। तो नाटक के बारे में मैं बता दूं कि ये दृश्य काव्य है और अभिनय परक विधा है ये, और इसमें संपूर्ण मानव जीवन का रोचक वर्णन होता है। अब बात आती है कि नाटक के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो इनको जान लेना। कई बार परीक्षा में क्या होता है कि यही पूछ लिया जाता है, नाटक के प्रमुख तत्व कौन से हैं। चूँकि ऑब्जेक्टिव जहाँ पर होते हैं तो उनमें ये पूछा जाता है कि नाटक का कौन सा तत्व है या कौन सा है, संवाद को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नाटक के प्रमुख तत्व हैं कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद जिसे हम लोग अंग्रेजी में डायलॉग कहते हैं और हिंदी में एक और भी नाम है कथोपकथन भी मिल जाता है। फिर भाषा शैली, देश काल और वातावरण, उद्देश्य, संकलन त्रय और अभिनेता, मतलब रंगमंचीयता का गुण होना चाहिए कि नाटक को रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता। वैसे तो नाटक के भी और भी तत्व होते हैं जो कहानी उपन्यास आदि के होते हैं, किंतु नाटकों में रस की प्रधानता होती है। वास्तव में नाटक काव्य की वह विधा है जिसमें लोक परलोक की घटित अपघटित घटनाओं का दृश्य दिखाने का भी आयोजन किया जाता है। इस कार्य के लिए अभिनय की सहायता ली जाती है, जिसे हम अंग्रेजी में एक्टिंग कहते हैं। आजकल एक्टिंग शब्द बहुत प्रचलित है। शास्त्रीय परिभाषा में नाटक को रूपक कहा जाता है। एक सफल नाटक के प्रदर्शन के लिए उसका रूप और आकार, दृश्यों और अंक मतलब उसके जो भाग हैं, उपयुक्त विभाजन, रस का साधारणीकरण, क्रिया व्यापार, प्रवेग तथा प्रभाव, अनुभावों और सात्विक भावों का दिग्दर्शन, संवादों की कसावट, डायलॉग सही होना चाहिए, नृत्य और गीत का और भाव भाषा और साहित्यिक अलंकरण, वर्जित दृश्यों का अप्रदर्शन, मतलब अच्छे दृश्यों का प्रदर्शन, और जो वर्जित हैं उनको दिखाना ठीक नहीं होता, उन्हें न दिखाएं, सुरुचिपूर्ण प्रदर्शन, आलेखन, अलंकरण तथा परिधान मतलब जो ड्रेस होती है, पोशाक होती है, और प्रकाश की व्यवस्था भी आवश्यक होती है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं नाटक के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं हिंदी नाटक साहित्य का काल विभाजन। विद्वानों ने तरह तरह से किया, बहुत तरीके से किया। किसी ने कोई समय माना है, लेकिन एक मानक समय जो विभाजन है, काल विभाजन हिंदी नाटक का, उसके बारे में बात करते हैं। और ये विभाजन है सबसे पहले भारतेंदु काल 1837 ईस्वी से 1904 ईस्वी तक। इसके बाद आता है संधि काल, जोड़ने वाला समय, मतलब प्रसाद युग और भारतेंदु युग को जोड़ने वाला जो बीच का समय है वो 1904 से लेकर 1915 ईस्वी तक रहा है। इसके बाद आता है प्रसाद युग, और ये प्रसाद युग जो है वो जयशंकर प्रसाद के नाम से, क्योंकि ये हिंदी के जयशंकर प्रसाद जी बहुत बड़े नाटककार हुए हैं। जिस तरह पूर्व में भारतेंदु जी बहुत बड़े नाटककार थे, ठीक उसी तरह ये प्रसाद जी। फिर वर्तमान काल की बात आती है, वह 1933 से लेकर अभी तक चल रहा है। अब इन नाटकों के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम भारतेंदु काल के बारे में। तो हिंदी में रंगमंच नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना गया है। मतलब इस युग के प्रणेता जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। भारतेंदु जी के साथ हिंदी नाट्य साहित्य की परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज तक चली आ रही है। इस काल में नाटकों की रचना का मूल उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना था। हम बताते हैं आपको कि उस समय अंग्रेज़ों की सत्ता थी और कहीं न कहीं ये बात भी मन में चलती थी कि भारत आज़ादी के लिए क्रांति पैदा होती रहे। इस काल के नाटककारों में भारतेंदु सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। इसके अलावा बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी,
लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी आदि के नाम भी लिए जा सकते हैं। अब आता है संधिकाल। संधिकाल मैंने बताया भारतेंदु काल और प्रसाद युग, प्रसाद जी का काल, इसके बीच का समय रहा और इसमें बीच के समय में दो नाटककारों ने बड़ी भूमिका अदा की, बद्रीनाथ भट्ट जी और स्वयं जयशंकर प्रसाद जी ने। तो इस काल में भारतेंदु काल की धाराओं के साथ साथ नवीन धाराओं का आविर्भाव भी हुआ, जन्म हुआ। इस काल में बंगाली, अंग्रेजी, संस्कृत नाटकों के हिंदी में अनुवाद हुए और बद्रीनाथ भट्ट, जयशंकर प्रसाद आदि इस काल के प्रमुख नाटककार थे और करुणालय जो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है इसी काल में सृजित हुई। अब आता है जयशंकर प्रसाद जी का खुद का स्वयं के नाम से युग, और इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत सारे नाटक लिखे। तो जयशंकर प्रसाद जी जो प्रमुख नाटक थे वो ऐतिहासिक नाटक थे ज़्यादातर। तो जयशंकर प्रसाद के नाम पर इस युग को प्रसाद युग कहा गया। इस युग को हिंदी नाटक साहित्य के विकास युग की संज्ञा प्रदान की गई। हिंदी नाटक साहित्य को सुदृढ़ बनाने में प्रसाद जी का महत्वपूर्ण उल्लेखनीय योगदान रहा। इस युग के नाटकों में ऐतिहासिक नाटकों की अधिकता रही। आप नाम से ही समझ सकते हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी। इस युग के प्रमुख नाटककारों में दुर्गादत्त पांडे, वियोगी हरि, कौशिक सुदर्शन, गोविंद बल्लभ पंत पांडे, बेचन शर्मा, सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र जैसे ये बड़े नाटककारों के नाम शामिल थे। अब बात आती है वर्तमान युग के नाटकों की, और वर्तमान युग में कौन कौन नाटककार थे। तो इसका एक नाम जो है वर्तमान युग का प्रसादोत्तर युग भी कहा गया है, कुछ विद्वानों ने कहा है, और इसलिए कहा है कि इससे पूर्व में प्रसाद युग था। ये 1933 से लेकर अब तक माना जाता है। इस युग में समस्या प्रधान एवं नए पुराने जीवन मूल्यों पर आधारित नाटक लिखे गए। इस युग में कई प्रतिभाशाली नाटककारों ने अपनी लेखनी और कल्पनाशीलता से हिंदी नाटक की विधा को बहुत ज़्यादा परिष्कृत किया, और बड़ा महत्वपूर्ण जो हिंदी नाटक का विकास हुआ वो आधुनिक युग में हुआ, जिसे वर्तमान युग भी कहते हैं और जिसे प्रसादोत्तर युग भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि सामूहिक रूप से कि हिंदी नाटकों के प्रमुख नाटककार कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनकी प्रसिद्धि दिलाने में। तो सबसे पहला नाम फिर वही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इनका जो नाटक है वो वैदेकी हिंसा, हिंसा न भवति, प्रेम जोगनी, विद्या सुंदर, ये 3 नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं। लाला श्रीनिवास दास का श्री प्रहलाद चरित्र, प्रहलाद जी के बारे में, और संयोगिता स्वयंवर, कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री का स्वयंवर, उसके बारे में ऐतिहासिक नाटक है, और प्रहलाद चरित्र पौराणिक नाटक है। जयशंकर प्रसाद जी का स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि ऐतिहासिक नाटक हैं, और जयशंकर प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटकों के सबसे बड़े नाटककार हैं। विष्णु प्रभाकर जी का नाम आता है, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश आदि उनके नाटक हैं। इसके बाद लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, ये नाटक प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा आता उदय शंकर भट्ट जी का मुक्तिपथ, दाहर, नया समाज। उपेंद्र नाथ अस्क जो हैं बड़े नाटककार हुए, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा उनका नाटक है। और जगदीश चंद्र माथुर जी का कोणार्क और पहला राजा और शारदिया उनके प्रमुख नाटक हैं। और मोहन राकेश जी जो हैं उनके नाटकों में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे नाटक आते हैं। बड़ा अच्छे नाटक है मोहन राकेश जी के जो नाटक हैं, ये बड़े प्रसिद्ध नाटक हैं। तो मित्रों, ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो नाटकों के बारे में तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।